So today we are going to start the new topic, that is the decimal and the decimal expansion. Okay, you have already studied in the class 9th and 10th repeating decimal, non-repeating, recurring. ओके शांत दशमलव अशांत दशमलव और उनसे रिलेटेड मतलब शांत और अशांत दशमलव को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे रेशनल फॉर्म में, मतलब परिमेय संख्या के फॉर्म में, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब होता क्या है, मान के चलो अगर मैंने कुछ नंबर्स लिखे यहाँ पर, है ना, मान के चलो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे, नंबर्स मतलब ये 0.7777 ये सब 2 चलती जा रही है इनफाइनाइट टाइम, समझ आ रही है कि नहीं। अगर मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ मान के चलो 0.838383 ये भी चलते जा रहा है आपका अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। ये पहला हो गया। अब एक और दे रहा हूँ एग्जांपल, मान के चलो 0.51, है ना, 0.51451451 ये एक हिसाब से चलती जा रही है। बातें समझ आ रही है कि नहीं। अगर तो वो हम बता रहा हूँ मैं आगे, बस देखते जाओ। अगर मैं मान के चलो मैंने फिर दूसरा नंबर लिख दिया 0.68252252 ये नंबर चलती जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको मालूम हो जब भी इस टाइप के जो नंबर आते हैं 0 यहाँ पर 7 से रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.7 की बार जो टर्म रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं। बात समझ में आ रही क्या, समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है 0.83, मतलब ये क्या हो गया 0.83 का बार हो जाएगा ये, मतलब 8380 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार लग जाएगा मतलब वो टर्म रिपीट हो रही है आपकी, क्या हो रहा है वो टर्म आपकी रिपीट हो रही है। इस प्रकार के जो एक्सपांशन होते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर क्या लगा 0.51451, तो यहाँ पर 0.451 के ऊपर बार, 68 लगने के बाद 252 के ऊपर बार लग जाएगा हमारा। तो इस प्रकार के जो एक्सपांशन होता है इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, बट रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेट जहाँ पर वर्ड आता है हिंदी मीडियम वाले समझ लो, टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, है ना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है अशांत। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है अशांत। बात समझ आ रही कि नहीं, है ना, ध्यान से समझो। मतलब जो कट जाए उसके बाद टर्म रिपीट ना हो। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर 10 और ऊपर लिख दिया, मान के चलो 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मतलब हमने अगर 2 से डिवाइड कर दिया इसमें हमने 7 से, तो 2 3 जा 6 एक बचा, 10 से 2 5 जा 5, ये 3.5 हो गया ना। तो किसकी कैटेगरी में आ जाए, टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया। अगर मान के चलो मैं 1 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 से, है ना, तो 3 से करोगे तो 0 पॉइंट लगा दिया, 10 होगा 3, फिर बचा 3, ये क्या हो गया 3 ये चलती जा रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा शांत हो गया, शांत दशमलव, और ये क्या होगा हमारा अशांत। तो ये सब क्या है, अशांत है और बट रिपीटिंग, मतलब ये क्या है, अशांत लेकिन पुनरावृत्ति है। हिंदी में बोलेंगे अशांत और पुनरावृत्ति, इसी को ही मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको बोला जाता है। एक दूसरा वर्ड बना हुआ है जिसको बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है, रिकरिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है इसको, रिकरिंग डेसिमल। इसी का दूसरा नाम है, डरना मत, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है रिकरिंग को क्या बोला जाता है, इससे पुनरावृत्ति। क्या बोला जाता है, पुनरावृत्ति। समझ आया सबको कि नहीं। और जितने भी जो पुनरावृत्ति और रिकरिंग जो डेसिमल होता है, ये किन टाइप के नंबर में होता है, ये हमेशा होता है रेशनल नंबर में। किस में होता है, रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, आपने पढ़ा होगा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, है ना, परिमेय संख्या के फॉर्म में होते हैं ये, है ना। अभी मैंने जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लिया ना मैंने 1/3 लिया कि नहीं, 1/3 एग्जाम्पल है कि नहीं इसका। इस प्रकार से और भी बहुत सारे नंबर हैं। दूसरा नंबर क्या हो सकता है इसका, 6/9 है तो भी यही आएगा, ये एक्सेट्रास। ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, समझ आए क्या मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ पूछो। नहीं ये 252 हो रहा है ना, तो सिर्फ आप सिर्फ 252 के ऊपर बार आ जाएगा 68 लिखने के बाद। मतलब इसको ऐसा लिख दोगे
0.68 और 252 के ऊपर बार लगा दो। इसमें क्या आ जाएगा 0.51 और 451 के ऊपर बार आ जाएगा, उसी के ऊपर बार आएगा। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पूरे रिपीट हो रही है, यहाँ भी पूरे रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके लिए, एग्जाम में देकर रखेंगे ये। अब आप ये बताइए कि इसको रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करूँगा। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको रफ करूँ मैं रफ दिस, है ना। चलो वो आगे देखो। आज की क्लास के 2 वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है, एक साथ, क्योंकि पहले वाला वीडियो 36 मिनट का था और ये जहाँ तक चल जाए वहाँ तक, है ना। चलो ध्यान से देखो, क्योंकि टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट हो गया ना अपना, इसीलिए। चलो अब ध्यान से देखेंगे। अगर मान के चलो 0.5555 ये नंबर लिखा है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हम रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या लिख रहे हो, 0.5 के ऊपर बार लगी है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको क्या लिख देना, सीधा 5 और सीधा आपको डिवाइड कर देना 9 से। बात समझ आ रही कि नहीं? किससे डिवाइड कर देना है, 9 से। अगर मान के चलो यहाँ पर नंबर लिखा है कोई 8383 अप टू इनफाइनाइट ये भी जा रहा है, तो उसको क्या लिखोगे 0.83 के ऊपर बार। जहाँ जहाँ जितने डिजिट पर बार आ रहा है वो नंबर लिख के उसको 9 को उतनी बार नीचे लिख देंगे हम। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ये ट्रिक है। अब इसका क्यों हो रहा है रीजन, तो मैं इसका रीजन भी बता दूंगा, हम 9 से क्यों कर रहे हैं, 99 से क्यों कर रहे हैं। अगर तुम पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है बताने की। तुम बोले तो बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत है, बता दूँ, है। अगर तुमको जानना हो तो एक CBSE क्लास 9th की बुक आती है, पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। और उसी के अंदर एक एक्सरसाइज है 1.3 या फिर 1.4 में एंट्री करना। क्वेश्चन नंबर ही बता दे रहा हूँ, फर्स्ट इसमें भी ये देख लेना, फर्स्ट ऐसी कुछ दे रखे हैं कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो आप ऑलरेडी सीखते आए हो। बेटा आपने ये चीज़ें पढ़े, आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आपसे पढ़ने वाले जो भाई बहन जो भी घर परिवार में रहे उनसे ज़रूर बोलना बेटा कि आपको 9th 10th का मैथ बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 11-12वीं का, 9 से लेकर 12 तक का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 11-12 इतना ना है, बट 8th 9th 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9th 10th की बात कर ली तो 6 to 8 तक तो सब उसमें कंबाइन हो गया उसमें। बात समझ आ रही ना? तो 9th 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोलो तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब नहीं है वो चीज़ बताने से। मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी तो बता दूंगा मैं, है ना। मुझे जहाँ लगेगा कि थोड़ी स्पेस है करा दूंगा। चलो ध्यान से देखो, नहीं वो बताऊंगा मैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। इतनी चीज़ क्लियर सबको कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अगर मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.834, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा, आप इसको रेशनल में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे 834 ऐसे लिखोगे एज इट इज़। तो यहाँ पर जितनी बार बार लगा उसको उतनी बार 9 लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? क्लियर है? अगर आपको ये अच्छे से आ गया समझ में, तो ध्यान से देखो, ये अभी RRB NTPC में ये क्वेश्चन आया था। RRB NTPC में क्वेश्चन ये आया था, अंडर रूट के अंदर लिखा था 0.4 के ऊपर बार। बताओ इसका आंसर क्या है, कैसे कन्वर्ट करोगे इसको P/Q के फॉर्म में? गिव मी आंसर। बताइए इसका आंसर। हाउ 0.4 के ऊपर बार के ऊपर अंडर रूट लगा है, क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? कर सही रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने इतनी जल्दी पढ़ी रहती है एग्जाम में। बेटा ऑप्शन ऐसी लिखा रहेगा 4/9, टिक करके मत चले जाना, समझो इधर। इसका मतलब ये हुआ 4/9, ये तो समझ आ गया है, बट इसका भी निकालोगे ना 2/3। समझ आया? अरे यही दोगे ना आंसर। चलो आपका आंसर 2/3 ना आ गया। अब बट ऑप्शन उनने ये दे दिया, फिर क्या करोगे?
4 कैसे कर दिया देखो 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। और जब भी हम ऐसा करते हैं ना, देखो 0.5 के ऊपर बार तो 5.9 कर देंगे, 0.4 के ऊपर बार है तो 4/9 लगा देंगे। अरे 0.4 के ऊपर बार करेंगे तो इसको 4/9 नहीं लिख सकते क्या? समझ आया प्रेरणा? इज इट क्लियर? अब आपका आंसर 2/3 आ गया। अब एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 6/9 और यहाँ पर दे रखा है 6/9 और यहाँ पर दे रखा है 1/3 और यहाँ पर देकर रखा मान के चलो 0.6 दे रखा है। तो कौन सा आंसर है बताओ? अब ये 2/3 ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या लगाओगे आंसर? कैसे आया 6/9? हाँ, आपके लिए जब भी ऐसा आंसर आ जाए और आपको मैच नहीं हो रहा है तो जल्दी बाजी में CND लगा के मत चले जाइयो। यानी उसका मतलब ये है कि आपने ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करके उन्होंने आंसर पूछ लिया आपसे और NTPC में ऑप्शन ऐसे दिए थे उनने। समझ पा रहे हो? वो तुम्हारे जज्बात तो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना पसंद करेंगे बट सटीक आंसर दिलवाना पसंद नहीं करेंगे। वो थोड़ा समझना, ऐसी नौकरी नहीं मिलने वाली कि ये पकड़ो बेटा जाओ ले लो 30-40 हज़ार रुपये महीने, जाओ बसेगी ज़िंदगी तुम्हारी। उसके पीछे बहुत बड़ी रेस लगी हुई है देश भर में, ठीक है। और जिन लोगों का ये डेटा ख़त्म होता है ना, इन्हीं के लिए बता दूं मैं, ये सबसे ज़्यादा ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं जिनका डेटा ख़त्म हो जाता है ना। चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, है ना। इनको दिन भर रील्स देखनी है, दिन भर फेसबुक देखना है, दिन वो पता नहीं क्या क्या आते हैं दुनिया भर के चैनल खुल गए, पता नहीं इतने टाइम पास के, वो देखेंगे। तो डेटा का मैं खुद बता रहा हूँ, अगर इंसान कोई भी रहेगा ना तो उसका डेली रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो आदमी के लिए 1.5 GB 2 GB पर डे हो जाता। वो भी लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं इतना, है ना। ख़त्म मत करो डेटा और अपनी हैबिट को सुधारो। आप इसलिए नहीं बने हो ना, फ़ोन आपके लिए इसलिए नहीं बना है कि तुम आप ये सब चीज़ें यूज करो। मैं आपके लिए डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ मैं, है ना। तो भैया मैं 1 डाल रहा हूँ, तुम 2 कहाँ से देख रहे हो? तुम्हारी आंखें ख़राब हैं। 1080 PS में देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? अब 360 420 में देखो। चलो मतलब मैं यहाँ से डेटा भी रिचार्ज करूँ अब तुम लोगों के लिए, ये बोलना चाह रहा हूँ मन, हैं? अब यही है ना, आप हिंट दे रहे हो इनडायरेक्टली, अरे सर देख लो यार, जब नौकरी लग जाएगी तो खूब दे दूंगा तुम्हारे पैसे में। चलो इसको बताओ कन्वर्ट करके। मजाक मस्ती तो होती ही रहती है, होना भी चाहिए। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। जब भी इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 और 6 के ऊपर ऐसे चलती जा रही, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना, मतलब देखा जाए तो बात यही हो रही है हमारी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। हमको 56 लिखना है, पहले पूरा का पूरा नंबर 56 लिखेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर बार है वो यहाँ पर उतना 9 लिख देंगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 3 बार 9 लिख देते। समझ आ रही इतनी बात? अब यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ अपने मन से एक 0 बढ़ा देना है। ये 0 यहाँ आया और 6 की वजह से 9 यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 56/9। कैन यू राइट और नॉट? कोई डाउट? इतना लिखने के बाद ये जो यहाँ पर जो अपन ने इसको ये जिसके ऊपर कुछ नहीं लगाया है वही वाली टर्म यहाँ पर माइनस भी हम करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ को ध्यान रखो, फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। 5 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम उसको लिखेंगे पहले 56/9, ठीक है। मतलब 6 की वजह से मतलब 56 लिख लिया मैंने डायरेक्टली। क्या लिख लिया? 56 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 6 के ऊपर बार हटा रहे तो नीचे 9 आ गया। अब यहाँ पर एक डिजिट है 5, मतलब एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा दी। अगर मान लीजिए 55 होता है बिना बार का तो डबल 0 लगा देते। अब जो यहाँ पर जो डिजिट बिना बार का है वो यहाँ पर माइनस करेंगे हम। समझ आया? तो ये कितना हो जाएगा? 56 में मान गए तो 51 हो जाएगा 90। इसको और कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स 17 और ये कितना जाएगा? 30 टाइम 30, है ना। तो 17/30 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं सबको? इज इट क्लियर और नॉट? एक अच्छा ये बताओ मुझे करके आ गया है तो समझ में। 0.432 के ऊपर मैंने लगा दिया 32 के ऊपर बार। अब बताओ इसको क्या करोगे? हमको बहुत बड़ी ग्रंथ वगैरह से गुजर के नहीं जाना है, हमारे लिए बस इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आगे हमें बढ़ना है और हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं कराऊंगा, अभी शीट आज तो स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी, समहाउ वी विल नॉट स्टार्ट, है ना। आज करेंगे, आज यही चीज़ें सिखाऊंगा तुम्हारे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। चलो बताओ इसका क्या, फटाफट दो जवाब, क्या है आंसर इसका?
है ना। जिनका नहीं आया पहले वाला आंसर वो देख लो, जिनका नहीं आ रहा है आंसर देखो ये 432 एजिटेड लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 32 के ऊपर बार लगा है तो मतलब 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ये कितना होगा 432/90। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर एक रिपीट हुआ तो हम माइनस का 4 कर देंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि नहीं। अभी हल बताया ना मैंने वही चीज़, है ना। यहाँ पर ये वाला रिपीट हुआ है तो ये वाला रिपीट हुआ तो इसको हम यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 428 बचे 990। इसको हम और करेंगे डिवाइड, मान के चलो ये 2 1 4, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9, है ना, और 5, तो कितना आएगा 214/495 इज़ द आंसर, है ना। आंसर ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट है 0.973, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, है ना। इसको क्या लिखेंगे 973 और नीचे क्या आ जाएगा, एक हिसाब से देखा जाए 3 है, 3 पर बार है तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर 2 तो 900 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का कितने डिजिट हो रहा है 97 करेंगे हम। क्लियर है। अब 973 97 माइनस करोगे 17, 3 का 13, 13 में से 7 गए, 5 12 तो 6 बचेगा, यहाँ पर बचा 1 हो गया, यहाँ पर 10 और 97 में से 10 गए तो 866 हो जाएगा ये हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं है, 876, है ना। और अपॉन में कितना हो जाएगा 900। कोई डाउट, कोई डाउट, ये आंसर होगा। इसको कर लेना सिंप्लीफाइड। अब ये रखा 5.37 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, लगा हुआ ना बार, लगा हुआ कि नहीं। अब इसको कैसे करोगे आप, इसको कैसे करोगे, इसका क्या निकाला आंसर बताओ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलो ध्यान से देखो ये बन रहा है कि नहीं, तो मैं बताऊँ, मैं फटाफट करो। नहीं आ पाया, देखो इसको कैसे करेंगे हम। ये क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था 5.37 के ऊपर बार, यही था ना क्वेश्चन, यही था ना, यही। अब ये बताओ इस 5.37 बार को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 + 0.37 बार, कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं। अरे आप ऐड करोगे 5.00 और 0.37 के ऊपर बार लगा के तो वही आएगा कि नहीं, 37 बार और 5 आएगा कि नहीं, है ना। तो अब ध्यान, हाँ अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 और प्लस और 0.37 बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे सीधे 37 लिखेंगे यहाँ पर, नीचे क्या एक 9 आ जाएगा और एक जी है तो 0 आ जाएगा, और इसी जो है इसी को माइनस कर देंगे हम, करेंगे कि नहीं। यही कहानी अभी मैंने आपको सिखाई है ना। 37 से 3 गए तो 34 अपन कितना हो जाएगा 90, ये 17 टाइम्स जाएगा और ये 45 टाइम्स जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा 5/17/45, ये लिखा ना ये, कोई डाउट यहाँ तक। तो इसको ऐसे ही लिख सकते क्या 5 और 17 अपन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं इतना, अरे ये चीज़ समझ आया कि नहीं। जब भी मिक्स्ड, अगर मान के चलो यहाँ पर लिखा 1/1/2, इसका मतलब वही है 1 + 1/2। आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम 2 आएगा, कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ गया 3/2। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ से आप प्लस करते हो, है ना। तो 2 × 2 और +1 तो ये हो गया 3, यहाँ पर तो क्या 3/2 आएगा कि नहीं। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म प्लस में होता है वी कैन राइट इन द इस वाले फॉर्म, कंबाइन करके हम आंसर दे सकते हैं। अरे ये चीज़ पर, ये वाली चीज़ मालूम थी कि नहीं आप लोगों को, ये जो मैंने बताया यहाँ पे। अरे जब भी प्लस का साइन रहता है, मान के चलो 3 + 6/7 लिख दिया मैंने, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हो 3/6/7, कोई डाउट नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो अगर प्लस का साइन होगा तब, ओनली जब यहाँ पर साइन होगा प्लस का तभी कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। अगर आपके आंसर एग्जाम में मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा तो मिक्स्ड में दे दो। अगर उन्होंने बोला कि नहीं मिक्स्ड में नहीं देना है मुझे, प्रॉपर में दे रखा उन्होंने आंसर, तो कुछ मत करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 45 पंचे कितना हो जाएगा, 50 पंचे कितना होता है 25, 250, 250 में से 5 के कितना आ जाएगा, कितना, हाँ 240, हाँ 242/45 आ जाएगा। फिर आपका आंसर मान के चलो उन्होंने ये दिया है तो कुछ बच्चे इसमें डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, फिर कितना बचा है 17, तो 17 रिमाइंडर लिखेंगे, यही करते हैं ना,
तो ऐसा नहीं करना, आप सीधे ऐसा करके भी आंसर दे सकते हो। ये होती हैं, बट एग्जाम में पता ये दे दिया, उनको पता था प्लस का साइन और दिमाग घुमाना है ये। बट किसी बच्चों को ये वाली चीज़ नहीं मालूम होगी ना, तो वो भाई साहब लगे होंगे डिवाइड करने पे, क्वेश्चन लिखेंगे या रिमाइंडर लिखेंगे। ये जो फॉर्म होता है ना, यहाँ पर जो फॉर्म जो लिखा है मैंने, ये के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, ऊपर रिमाइंडर रहता है, नीचे डिवाइजर रहता है। मतलब हिंदी में बोला जाए तो यहाँ पर भागफल होता है, ठीक है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है और ये भाजक होता है। समझ आया यशिका? कोई डाउट किसी को? हैं? कोई डाउट किसी को है ना? अब चलो, तो आप चाहे तो अब इतना बड़ा एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, तो उचित होगा कि इतना बड़ा आप एग्ज़ाम में करोगे तो काम बन जाएगा क्या? हम तो एग्ज़ाम में 30 सेकंड में करना है ना, समझ पा रहे हो? हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन 30 सेकंड में करना है, तो भाई साहब हमको ये फॉलो नहीं करना है, साइड में रख दो। हमको फॉलो ये करना है, देखो क्या फॉलो करना है, वो ये चीज़ है। बट ये कंसेप्ट हो गया, और हमको एग्जाम स्पीड कैसे लाएंगे, किस फॉर्म में करेंगे, हम क्वेश्चन किस फॉर्म में कर देंगे, कैसे? मान के चलो यहाँ पर लिखा है 5.37, मतलब एक हिसाब से देखा जाए ये पूरा का पूरा नंबर 537 है कि नहीं, तो हम इसको लिखेंगे 537, ठीक है। माइनस लगाएंगे। अब माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये डेसिमल के इससे बार के ऊपर कितनी डिजिट हो रही हैं, बार के पहले कितना है 5.3, मतलब 53 है ना, 53 लिख देंगे। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, तो 7 बार के ऊपर यहाँ पर 9 लगा देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? और 7 बार के ऊपर कितनी डिजिट, ये देख एक ही डिजिट है ना यहाँ पे, अरे 7 बार के पहले एक ही डिजिट है ना 3, तो यहाँ पर एक ही जीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद जीरो नहीं लगाना है। इसको आप सोल्व कर दो। आप 537 में से 53 जब कितना बचेगा, 7 में से 3 के बचे 4, बचा 5, और 53 में से 5 गए तो कितना बचेगा तुम्हारा 48/90। ये तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म है ना। इसको डिवाइड कर लो, ये 45 टाइम जाएगा 2 से, 2 दूनी 2 चौक 2 दूनी, कितना होगा 242/45, जो कि आंसर यही था हमारा। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो क्या अच्छा लगा ये कि वो फिर से देख लो, डाउट होगा किसी बच्चों का, सब चुपचाप है एकदम सुन्न 60 जैसे सांप सूंघ गया हो। देखो ये लिखा है 537 को पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है। 537 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब बार के ऊपर कितने ने वो टर्म है, एक हिसाब से 53 है, 53 लिखेंगे। अब हमारे लिए यहाँ से मतलब है 37 बार से, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए 37 का बार है तो 7 बार के 9 लगा दिया, और यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया। इसको पूरा सोल्व करके हम आंसर दे देंगे। हमको ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये तुम कन्फ्यूज हो रहे हो तो भाई साहब इसी कहानी पर आ जाना वापस, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस हमको बस क्वेश्चन सोल्व करके देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हैं? क्या आया मज़ा? मज़ा आया? मज़ा क्यों नहीं आएगा? हम पढ़ाएं और मज़ा नहीं आए तो फिर अच्छा बड़ा वाला दूँ मैं, बड़ा वाला दूँ ये ना, है ना, ये ना, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये सेकंड टाइम बताया मैंने, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, चलो देखते हम देते हैं ना क्वेश्चन, कौन देता सबसे पहले आंसर, यही हो जाएगा ना, दूध का दूध पानी पानी। चलो बताओ, जो जितने फास्ट कर सके करके बताओ। 6.1, 8 और 7 के ऊपर बार लगा। चलो दो फटाफट आंसर। हाँ 7 के ऊपर बार है सिर्फ इसमें। क्या 990 रॉन्ग आंसर। कोई और? नाइन 900 प्रेरणा 900 है। चलो देख लो, सब हो जाएगा क्लियर। देखो इधर ध्यान से, ये लिखा है पूरा, तो सीधा लिख दो 6187, ठीक है, माइनस। अब इसके बाद क्या करोगे, सीधा बार को छोड़ के, कितना 618 है ना,
और नीचे बार के, अब यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ से मतलब 7 बार मतलब 9 हो गया, यहाँ पर 2 जो तो 900 हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर देंगे, डिवाइड करेंगे मतलब माइनस करेंगे। 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा, एक हिसाब से 9 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 तो बचे 2, 8 में से 2 गए तो बचे 6 है ना, बचे 6। 61 में से 6 गए तो कितना बचेगा 55 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 900। बस प्रणा सही था, आप पता 90 बोला था कि 900, मैंने सुना नहीं था। क्लियर है सबको? हाँ सही है प्रणा, आपका आंसर यही आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर आया समझ में। अब ये बताओ मुझे, अब एग्ज़ाम में पूछा क्या है, अब ध्यान रखना। अभी 2021 CTET है ना, CTET 2021 में आया था ये क्वेश्चन, 0.999999 अप टू इनफाइनाइट। क्या रहेगा इसका आंसर? वन रहेगा है ना। क्या रहेगा 9, मतलब इसको क्या लिखोगे 0.9 के ऊपर बार और सीधा 9 अपॉन और 9 लिखोगे तो आंसर हो जाएगा 1/1 है ना। P/Q के फॉर्म में पूछा था तो ये आपका आंसर हो। ये पूछा गया था इतना सरल सा क्वेश्चन। CTET क्या है? ये एक CTET होती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ में आ रहा है? ये होता है जिनको टीचर बनना होता है ना, जिनको टीचर बनना होता है। और जो KVS की वैकेंसी वगैरह आती हैं, KVS हुआ है ना, NVS हुआ और भी DSSS भी हुआ है ना, और अभी यूपी में एग्ज़ाम होती है यूपी एडेड है ना, जूनियर हाई स्कूल की, और ऐसे बहुत सारे। अभी जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी, रीट की जो एग्ज़ाम हुई थी ना, इस रीट की एग्ज़ाम में ये इन्होंने CTET नहीं मांगा था, इसलिए वहाँ पर 17 से 18 लाख लोग हो गए थे। समझ में आ रही कि नहीं बात? समझ में 30-35 हज़ार वैकेंसी के लिए अगर वो ये अप्लाई कर देते ना तो 17 से 18 लाख की जगह देखा जाए तो कम से कम इससे 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते। फिर समझ आ रही है? चलो ठीक है, वो देख लेना। CTET में क्या होता है, जिनको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, टीचर बनना पड़ता है, उनके लिए एक सर्टिफिकेट का कोर्स होता है जो CBSE के थ्रू कंडक्ट होता है। ठीक है, जो CBSE कराती है। तो जब तक के बाद इनके पास ये नहीं होगा, CTET वो ही लोग दे पाएंगे जिनके पास B.Ed होगी या फिर BTC DLED होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिनके पास वो ये दे पाएंगे, तो टीचर बनने के लिए 3 से 4 डिग्री हो जाती हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, समझ में आया ये। अब हम 9 से क्यों करते हैं हम डिवाइड, ये नहीं पूछना, शुरुआत में डिस्कशन हो रहा था हमारा 9 से क्यों करते हैं हम डिवाइड, तो समझ लो। मैंने बोला था ना एंड में देख लेंगे हम कि हम 9 से क्यों करते हैं डिवाइड। और हम जा रहे हैं क्लास 9th में है ना, कक्षा 9 में हमने प्रवेश ले लिया है, जब हमने मास्टर डिग्री कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया है ना, 2 बार मोदी को भी वोट दे दिया। चलो क्वेश्चन है, मान के चलो 0.777777 ऐसा अप टू इन्फिनिटी चलती जा रहा है, हमको इसको P/Q के फॉर्म में करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट मान के चलो ये x = हो गया 0.7777 ऐसा चलती जा रहा है अप टू इन्फिनिट। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x = 0.7 के ऊपर बार, एक क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या करें, अब ये जो 7 बार है, मतलब 7 बार का मतलब ये हो गया है ना, मतलब एक हिसाब से कन्फ्यूजन ना करके आपको यही मान लो, इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप। ठीक है, चलो अब ये बताओ, हमको ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट करना है, तो हम इस डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 10 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड है ना, बोथ साइड किससे कर देंगे हम, बाई 10 से। ठीक, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 का, इस पूरे में 0.7777 ऐसे चलती जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हिसाब से ये 10 शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, तो 7.777 होगा कि नहीं, 7.77 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा, 10x चल ही रहा है, ये 10x चल ही रहा है ना ये। ठीक है, अब ये 10x चल ही रहा है। अब ये क्वेश्चन सेकंड होगी हमारी, अब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को। तो ये क्या लिखा, 10x लिखा, हम लेफ्ट से करेंगे और माइनस का x लिख दिया, और 7.77 अप टू इनफाइनाइट चल ही रहा है हमारा, चल रहा है कि नहीं, 7.77 चल रहा है कि नहीं, 7.77। अब
ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, इनफाइनाइट तक है, और माइनस लगाया और 0.7777 भी चल रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है कि नहीं। अब ये बताओ 7.777 में से 0.777 मतलब 7.7 में से पॉइंट हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 770 हो गया। ये एक हिसाब से पूरा 7.0 बचा, एक हिसाब से देखा जाए ये सब के सब 7.000 बचेंगे, मतलब 7.0 बचे, मतलब 7 बचा। 10 में से एक x में से x गया तो 9x बचेगा, तो 9x = 7, तो क्या लिख देते हैं हम, x = 7/9। तो वही चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाता था मैं कि जब भी एक टर्म की जब बात हो जाए कि 0.7 के ऊपर बार लगा तो वो नंबर लिख कर हम सीधा 9 पर कर देंगे हम। उसका रीज़न ये है हमारा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ तो वही तो था, ये समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। अब पुरानी यादें ताज़ा को थोड़ी ना मैं तुम्हारी वो शेयर थोड़ी करा रहा हूँ पुरानी यादों में ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ आ रही कि नहीं? ये तुम्हारे पाप हैं, है ना, जो काम पाप किए कर्म किए वो सब भूल चुके हो तुम, है ना। थोड़ा उठाया करो। और जब भी आप एग्ज़ाम में आए हो, है ना, तो हर किसी को कंपटीशन फेस करना ही करना है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे वो प्राइवेट से हो, है ना। आप प्राइवेट में भी जा रहे हो तो आपके लिए वहाँ भी एग्ज़ाम देनी पड़ती है ना। प्लेसमेंट होते हैं ना, प्लेसमेंट ऑफिसर वगैरह रहते हैं हर कॉलेज में, है ना। वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं अर्थमेटिक या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, रीजनिंग के, तो वहाँ भी यही सब चीज़ें आती हैं छोटी मोटी बहुत, है ना। तो इस मैथ्स से आपको गुजरना ही पड़ेगा। मैथ्स के बिना तो जीवन अधूरा है, और मैथ्स के बिना हम भी अधूरे हैं। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 99% एग्ज़ाम में। चलो क्लियर है इतना सभी को? बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे कंटिन्यू। आज हमने पूरा बेसिक समझा दिया मैंने डेसिमल एक्सपांशन का, कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। ये छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हम कल की क्लास में। सो प्लीज़ अटेंड टुमारोज क्लास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो थोड़ा ध्यान दें, है ना। पता नहीं कौन सी आप कंसेप्ट कौन सा याद कर लो, पढ़ लो, वो आपके लिए काम आ जाए। पता चला कि एक नंबर बनने से आप हज़ारों लाखों रैंक, है ना, अच्छी रैंक आपको मिल जाए आगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।